हेलो स्टूडेंट्स। यदि आप भी ट्रायंगल चैप्टर में फंस जाते हो तो ये चैप्टर आपके लिए है। क्योंकि ये ट्रायंगल चैप्टर ऑलमोस्ट हर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं और मार्क्स पेपर में कम आते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल चैप्टर को इतना इजी बना दूंगा जिसको आप पेपर में इजीली तरीके से क्रैक कर पाएंगे और मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। कहने का मतलब है यहाँ पे ये AD है, ये परपेंडिकुलर है AB का, और BC जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB का। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो आपसे पूछा गया है कि जो CD जो है, ये वाली लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन दे रखा है, सबसे पहले तो जो भी गिवन देना हर क्वेश्चन में, वो गिवन पहले एक जगह लिख लो। ठीक है, स्टार्टिंग में गिवन दे रखा है एडी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि एडी परपेंडिकुलर है ए बी का, ये आपको क्लियर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, लाइक दिस टाइप, लाइक दिस टाइप। ठीक है, और इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल भी बनता है ना, और बीसी भी परपेंडिकुलर है ए बी का। आप ऊपर से भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, ये भी परपेंडिकुलर है ना। लाइक थोड़ा आगे बढ़ा देते, अब आप क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्या दे रखा है, एडी बराबर बीसी है, एडी बीसी के बराबर है। ये आपको स्टेटमेंट में दिया नहीं है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी क्लियर लग रहा है कि ये दोनों बराबर है साइड। टू प्रूव, यदि हम ओ ए और ओ बी दोनों बराबर दिखा दे, तब हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, बराबर बराबर हिस्से में ना। ठीक है, तभी ये बाइसेक्ट करेगा। तो कह रहा है टू प्रूव ओ ए इक्वल टू में ओ बी। एक्चुअल में आपको ये निकालना है, इससे आपको इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। यदि ओ ए और ओ बी बराबर हो गया तो हम क्लियरली कह सकते हैं सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो प्रूफ है, हम यहां पे दो ट्रायंगल लेंगे एओडी एंड सीओबी, ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, अब दोनों की प्रॉपर्टी शो कर देखते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम में था नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से मेंशन करके दे दिया है ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए बराबर एंगल सी ओ बी। ठीक है, दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं वर्टिकल, लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी बता रखा है, एडी परपेंडिकुलर एबी का है और बीसी परपेंडिकुलर एबी का है। जब परपेंडिकुलर बने तो वहां 90 डिग्री का एंगल जरूर होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे डी ए ओ बराबर बराबर एंगल सी बी ओ, ये 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट तीसरे क्या बोल रहा है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। तो ये
साइड आपकी बराबर है, ये तो आपको गिवन दे रखा है। ओके, एंगल एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस के लिए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सीओबी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सीओबी हो चुका है, तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो हैंस, वैसे आपको यही निकालना था तो इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं ऊपर से, हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी शो करनी थी। यदि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ऑब्वियसली आपको ये पता चल जाएगा ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। ये दोनों साइड बराबर होंगे तो समझ लो ये सी डी जो है वाकई ही बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को।